GH और किसी किसी में आए, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सभी चैप्टर के नीचे दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन के मैं आपके लिए उतने वीडियो डालने वाली हूँ। तो हर एक इसमें, जैसे अभी इसमें फाइंड ऑड वन इस वीडियो में, तो जितने चैप्टर में फाइंड ऑड वन है तो वो हम डिस्कस करेंगे। आंसर के साथ साथ वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, तो आंसर अच्छे से आपको याद रहेगा। बाद में जैसे सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो एक वीडियो में पूरे सभी चैप्टर के हम देखेंगे सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। सो स्टूडेंट, जस्ट आपको सजेशन है दैट डोंट मिस एनी वीडियो। आप जब पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस रखो। जब आप ऐसे ही सपोज आप खाना खा रहे हो या कुछ, तो आप जस्ट वो वीडियो प्ले करो, उस एक्सप्लेनेशन को सुनो, यानी वो आंसर आपको अच्छे से याद रहेगा। इसका आपको यूज़ दो जगह पे होगा। एक तो आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है, प्लस आपकी जो ABT टेस्ट होगी उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आपको ये हर एक वीडियो, एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको अच्छे से सुनने हैं, यानी आप अगर एक्सप्लेनेशन याद रखोगे तो उस टाइप का थोड़ा चेंज क्वेश्चन भी आया तो भी आपको अच्छे से उसका आंसर समझ में आएगा, आप उसका आंसर लिख सकते हो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे फाइंड ऑड वन, जो आपको बिट्स में ABCD वाला है। तो जितने चैप्टर में फाइंड ऑड वन है हम यहाँ पे देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बिट्स देखेंगे। सो फाइंड ऑड वन आपको फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, फाइंड ऑड वन। तो फर्स्ट चैप्टर का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये भी 5 मार्क्स के लिए आता है, एग्जाम में आता है। मीन टू से 4 बिट्स आएंगे तो कोई भी एक बिट आ सकता है आपको। तो अगर फाइंड ऑड वन भी आया है तो आपको 5 मार्क के लिए आएगा। तो फाइंड ऑड वन ये मोस्टली बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। उसमें जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से जो सबसे ऑड है तो वो आंसर आपको लिखना है। जस्ट अंडरलाइन मत करो, आंसर आप प्रॉपरली नीचे लिखोगे आप क्वेश्चन के। सो फर्स्ट वन यहाँ पे है वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। सो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आंसर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स, जस्ट आगे स्क्रॉल करके वीडियो मत, आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सुनो। एक बार वीडियो देखो, सुनो, पर अच्छे से सुनो, ओके। सो इसमें वेजेस, रॉयल्टी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी ये सभी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, पर सैलरी ये किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओके। तो इसका आंसर आएगा, फर्स्ट का आंसर है सैलरी। इसलिए आपको ये क्वेश्चन से आपको समझ में आना चाहिए कि आपको जो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और बैलेंस शीट के, वो एक बार आपको अच्छे से देख लेना है कि कौन से आइटम किस में आएगी, ओके। सेकेंड वन, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग एंड परचेसेस। सो परचेसेस ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और बाकी तीनों आइटम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो आंसर है ऑड वन इज परचेसेस। थर्ड वन, कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, रिजर्व फंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। सो कैपिटल, रिजर्व फंड और बैंक ओवरड्राफ्ट ये बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, और जो बिल्स रिसीवेबल है वो बैलेंस शीट में असेट साइड आता है। सो इसका आंसर है बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेएबल। सो बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर ये हम बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते हैं, और बिल्स पेएबल ये लाइबिलिटी साइड आता है। सो इसका आंसर है बिल्स पेएबल। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। वेरी इजी, पहले तीनों रिसीव्ड है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में गेन, इनकम लिखते हैं, और डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस, लॉस लिखते हैं। सो यहाँ पे आंसर आएगा डेप्रीशिएशन यानी असेट की वैल्यू जो कम होती है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रीशिएशन डेबिट साइड लिखते हैं। सो इसका आंसर है डेप्रीशिएशन। अभी ये फर्स्ट चैप्टर के बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सेकेंड चैप्टर में अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, उसकी जो फाइंड ऑड वन है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, ओके।
सो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? वेरी इजी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि बाकी जो है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न बनाती है, और जो नॉन ट्रेडिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो है, तो वो क्या बनाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो इसका आंसर है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट वन, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड सैलरीज। सो ये भी इजी है। मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ये क्या है? असेट है। और सैलरी, सैलरी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में हम लिखते हैं। ओके, सो आंसर है सैलरीज। नेक्स्ट थर्ड वन, सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लॉकर रेंट रिसीव्ड। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टेशनरी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, या लॉकर रेंट रिसीव्ड है, ये सभी क्या है? ये सभी इनकम है। ओके, सो आंसर इज स्टेशनरी। नेक्स्ट वन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विद्या मंदिर, लक्ष्मी चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड मनोज स्पोर्ट्स क्लब। तो आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये क्या है? प्रॉफिट कंसर्न है, और बाकी सभी जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है। नेक्स्ट वन, सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल फंड। सो इसका आंसर आएगा नेट प्रॉफिट। बाकी जो टर्म्स है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के रिलेटेड है। अभी इसके बाद आपको चैप्टर थर्ड में दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऑड वर्ड। सो फर्स्ट वन, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, मशीनरी एंड कैपिटल। सो आंसर इज मशीनरी। अगर आप ऐसे भी याद रखोगे कि चैप्टर 1 में जो है जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, रिजर्व कहाँ पे आता है? लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी, और मशीनरी हम कहाँ पे लिखते हैं? एसेट साइड में। नेक्स्ट वन, डिक्रीज इन फर्नीचर, पैटेंट्स रिटर्न ऑफ, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। सो हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, असेट्स और लाइबिलिटी का जो रीवैल्यूएशन है, तो उसमें अगर कोई असेट की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, पैटेंट कम हो गया, या लाइबिलिटी अगर बढ़ती है, जैसे बिल्स पेबल यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। ओके, और आईडीडी, रिटर्न ऑफ आईडीडी अगर कम हो गया तो वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। सो आंसर इज आरडीडी, रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट वन, थर्ड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये पहले तीनों जो मेथड है वो गुडविल वैल्यूएशन के मेथड है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ये पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करने के लिए जो मेथड है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ये क्या आएगा? आंसर आएगा ऑड वन। नेक्स्ट अभी आपको डायरेक्ट चैप्टर 7 में दिए हुए हैं फाइंड ऑड वन। ये तो चैप्टर 7 के हम यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के देखेंगे फाइंड ऑड वन। फर्स्ट है रिटेनिंग, नोटिंग, डिस्काउंटिंग एंड एंडोर्सिंग। रिटेनिंग, नोटिंग, डिस्काउंटिंग एंड एंडोर्सिंग। सो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नोटिंग, बिकॉज रिटेनिंग है, डिस्काउंटिंग है या एंडोर्सिंग है। ओके, जस्ट अ मिनट। वो क्या है? वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल रिसीवेबल, जो बिल मिलता है तो रिटेन कर सकते हैं या डिस्काउंटिंग कर सकते हैं या बिल एंडोर्स कर सकते हैं या बिल कलेक्शन के लिए बैंक को दे सकते हैं। ओके, और नोटिंग, नोटिंग ये क्या है? नोटिंग मीन्स जो हम अगर बिल डिसऑनर हुआ तो जो वो फैक्ट हम नोटरी पब्लिक को बताते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? नोटिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे ऑड वन क्या आएगा? नोटिंग। नाम से ही पता चल जाता है फाइंड ऑड वन में थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। नेक्स्ट सेकेंड वन जो है ट्रेड बिल, एकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल एंड डिमांड बिल। तो जो डिमांड बिल है, डिमांड बिल में पीरियड ऑफ बिल जो रहता है वो मेंशन नहीं किया रहता है, राइट। बाकी बिल में पीरियड मेंशन किया रहता है। डिमांड बिल जो रहता है उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट आपने देखे होंगे। तो ऑन डिमांड पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज वॉट एवर। ओके,
सो पीरियड जो रहता है वो मेंशन नहीं किया गया रहता है डिमांड बिल में, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिमांड बिल। बाकी जो बिल है उसमें पीरियड मेंशन किया गया रहता है। नेक्स्ट वन, नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। तो ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई ये सब क्या है, ये तो सब क्या है, पार्टीज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। और नोटरी पब्लिक, जो नोटरी पब्लिक है वो क्या है, लीगल प्रैक्टिशनर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो जो नोटरी पब्लिक है उसको ड्यूटी दी गई रहती है कि अगर बिल डिसऑनर हुआ उसके रिलेटेड, तो नोटरी पब्लिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑड वन में। सो आंसर है नोटरी पब्लिक। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस एंड नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस हमने जस्ट देखा, जो बिल अगर डिसऑनर हुआ वो फैक्ट रिकॉर्ड जो किया जाता है नोटरी पब्लिक के पास, तो उसे क्या बोलते हैं, नोटिंग बोलते हैं। और उसके लिए नोटरी पब्लिक क्या करते हैं, कुछ फीस चार्ज करती है। तो जो फीस चार्ज की जाती है उसे क्या बोला जाता है, नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ऑड वन का नोटिंग चार्जेस। क्योंकि बाकी सभी जो है, अगर आप बाकी ऑप्शन देखोगे तो जैसे पहला दिया हुआ है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो जो बिल डिस्काउंट करना यानी जो बैंक कुछ अमाउंट कट करती है बिल्स के लिए, अगर बिल डिस्काउंट किया तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। देन जो रिबेट है, रिबेट का मतलब क्या होता है, अगर बिल का पेमेंट मैच्योरिटी पीरियड के पहले अगर दिया गया, रिटायरमेंट ऑफ बिल, तो वहाँ पे रिबेट जो ड्रॉवर अलाउ करता है डिस्काउंट या रिबेट टू ड्रॉई, तो उसे क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे अलग जो है, बाकी सभी बिल्स के रिलेटेड है, और नोटिंग चार्जेस मीन्स जो नोटरी पब्लिक चार्ज करता है एज अ पनिशमेंट अगर बिल डिसऑनर हुआ तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस। नेक्स्ट वन, स्टैम्प, एक्सेप्टेंस एंड अमाउंट। स्टैम्प, एक्सेप्टेंस एंड अमाउंट। तो अगर ये जो चीज़ें हैं, स्टैम्प है, एक्सेप्टेंस है, अमाउंट है, तो जो आप बिल ड्रॉ करते हो तो उसका जो फॉर्मेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंटेंट, तो उसमें डेट आती है, टर्म आती है, अमाउंट आती है, स्टैम्प रहती है, पार्टी रहते हैं, फॉर वैल्यू रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस। तो वो सभी क्या है, कंटेंट है, फॉर्मेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो यहाँ पे स्टैम्प, अमाउंट, एक्सेप्टेंस, ये सभी क्या है, ये कंटेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। और ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या रहता है, जो बिल एक्सेप्टेंस के पहले रहता है, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। और बाकी सभी चीज़ें क्या है, कंटेंट है। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फाइंड ऑड वन का ड्राफ्ट आएगा। ओके, सो स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में हमने देखा फाइंड ऑड वन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सभी चैप्टर के राइट द वर्ड, फ्रेज और टर्म। सो स्टूडेंट, डोंट मिस एनी वीडियो, पूरा एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।